Hey, hi everyone. So in this session हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 7th का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 2 है, दैट इज़ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकते हैं। सो स्टार्टिंग से एंड तक देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? सो आप सभी ने सिंपल आंसर होगा कि मैम हेल्थ क्या है, कि जब हम बीमार नहीं होते हैं तो वी आर हेल्दी। बट नहीं, हेल्थ का मतलब होता है आप सारे क्षेत्रों में जब बिल्कुल हेल्दी होते हैं, फिजिकली, मेंटली लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, उस चीज़ को हम बोलते हैं दैट यू आर इन अ हेल्दी स्टेट। बट हमारी जो सोसाइटी है वो हेल्दी की डेफिनेशन मानती है कि सिर्फ डिजीज़ फ्री होने से हम हेल्दी होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ आपको जब वाटर भी प्योर मिलता है, वाटर फैसिलिटी भी अच्छी है आपके सराउंडिंग में, तो हम बोलेंगे कि आप हेल्दी हैं। थर्ड पॉइंट इज़ आपका जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, तब आप हेल्दी हैं। जो आपको फूड मिल रहा है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड मिल रहा है और वो न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, ना कि ऐसा कि आपको उससे माल न्यूट्रिशन हो जाए। एंड लास्ट वन इज़ आप मेंटली हेल्दी होने चाहिए कि आपके लाइक अगर आप अच्छा कमा नहीं पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे आपको एक प्रेशर बना रहेगा कि मैं अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करवाऊँगा। तो आप इन पांचों तरीक़ों के हिसाब से जब आप इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करते हैं, इट मीन्स यू आर हेल्दी। सो ये डेफिनेशन दी थी WHO ने। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसको किया गया था एस्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948 और इसी वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल। सो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो पड़ती है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं एंड ये कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं। मेडिकल टूरिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट होते हैं जो दूसरी कंट्री से इंडिया में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, बिकॉज उनको लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी इस बीमारी से रिलेटेड इंडिया में है, तो उनको हम मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं। आपको इसका आइडिया होना चाहिए इस टर्म का कि इस टर्म से हमें क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। एक स्टोरी दी हुई है इस चैप्टर में कि ऐसे ऐसे एक किसान था, उसकी मतलब ट्रेन से वो गिर जाता है सडनली और फिर उसको कोई भी हॉस्पिटल जो है एडमिट नहीं करता है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं। फाइनली उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। देन वो सुप्रीम कोर्ट में केस करता है कि मेरे पास राइट टू लाइफ है बट मेरे को किसी ने एडमिट नहीं किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है सरकार को, उस स्टेट की, कि आप इनका कंपनसेशन दीजिए और आगे से ये ध्यान रखना कि हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड है ये फुल फॉर्म PBKMS, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट बंगाल में बनी हुई है, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं ना, ये उनका ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें किस आर्टिकल के अंडर राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया है, मतलब जीवन का अधिकार हमें किस आर्टिकल के अंडर मिला है? तो ये मिला है आर्टिकल 21। और ये किस पार्ट में आता है? ये आर्टिकल आता है फंडामेंटल राइट्स में। और लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के कौन से भाग में हैं? 3 में। एंड टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 हैं। बट पहले कितने थे? 7 थे। और अभी क्या किया है, जो आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फंडामेंटल राइट नहीं, उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया है और उसको एक लीगल राइट बना दिया है और उसको ऐड किया है आर्टिकल 300A के अंडर। सो आई होप आपको ये राइट टू लाइफ क्लियर हो चुका होगा कि आर्टिकल 21 में आता है
और फिर एक और देखते हैं हम, फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में आता है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक। और ये जो हमने कंसेप्ट बोरो किया था, ये किस कंट्री से किया था? ये हमने किया था यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो कितने टाइप की होती हैं? वो होती हैं मेनली 2 टाइप की, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। पब्लिक जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं वो सरकार चलाती है, ठीक है, वो दीज पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज आर रन बाय गवर्नमेंट। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो उसको गवर्नमेंट नहीं चलाती है, कोई भी इंडिविजुअल उसके पास अगर डिग्री है तो अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि हमारे आसपास अभी जाफरपुर हॉस्पिटल है, तो ऐसे ही हर एक जगह पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं। तो उनमें जो मेडिसिन्स होती हैं, जो ट्रीटमेंट होता है, या तो बिल्कुल फ्री होगा या फिर कम कॉस्ट पे होगा, सबके लिए होता है ये। आप ये मत सोचिएगा बच्चों की तरह कि ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए होता है, कोई भी जा सकता है, आइदर यू आर रिच और पुअर, ठीक है। आपको फैसिलिटी दी जाएगी यहाँ पे। हाँ, ये होता है कि थोड़ा टाइम मैक्सिमम लग जाता है, प्राइवेट में थोड़ा टाइम कम लगता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो ये पब्लिक सर्विसेज होती है ना, इनके अंडर ही रूट लेवल कौन सा होगा हमारी इंडिया में? गांव। गांव में जो है क्या होता है, ये पीएचसी ओपन कर देते हैं। पीएचसी क्या है? पब्लिक हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर में ये अपॉइंट करते हैं नर्सिस को, और नर्सिस को जो है यहाँ पे ट्रेन किया जाता है कि वो जितनी भी कॉमन बीमारियां होती हैं उन सब के साथ डील कर पाए। तो विलेज लेवल पे पीएचसी को ओपन किया जाता है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के अंडर। नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइवेट। प्राइवेट में जैसे कि सिटी लेवल पे तो हॉस्पिटल्स होंगे बड़े बड़े, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हॉस्पिटल्स होंगे, लेकिन गांव में क्या होते हैं? गांव में होते हैं आरएमपी। इसकी फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके लिए एक ओपनिंग क्वेश्चन है इस सेशन का, दैट टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? ओके, ऑप्शंस आर 15, 16, 17, 18। जो मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो है गोल नंबर 3 एंड गोल नंबर 6। अब जो गोल नंबर 3 है वो किससे रिलेटेड है? वो है गुड हेल्थ एंड वेलबिंग से। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है वो है वाटर एंड सैनिटेशन। सो ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है कि हमने पूरे चैप्टर में हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब ये हमारी सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो अपने राज्य में एक अच्छा न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करें, हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करें। ये आपको मिलेगा, ये स्टेटमेंट आपकी है पेज नंबर 29 पे, दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर, जो कि है आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है कि भाई ये सरकार की ड्यूटी है, आप अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इन लोगों का इंक्रीज हो सके, ऐसा कुछ स्कीम्स लेके आए और साथ में पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो। तो ये सब आता है आर्टिकल 38। और आर्टिकल 38 किसके अंडर आता है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और ये संविधान के कौन से भाग में है? पार्ट 4 में, ठीक है। और कहाँ से बोरो किया गया था? आयरलैंड से। सबको ये क्लियर होगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिसेफ पे। अब देखो यूनिसेफ देख लेते हैं एक बार। यूनिसेफ क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब ये 1946 में ही क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 खत्म चल रहा था, और मतलब ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये स्पेशली किया गया था बच्चों के लिए, और जो उनकी मदर्स हैं उनको इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए और इमरजेंसी फूड प्रोवाइड किया जाए। तो उसके बेसिस पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है?
ये आपको बताना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लास्ट 2 एग्जाम्पल्स में कि कैसे केरला ने अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को मेंटेन किया और कैसे कोस्टोरिका जो एक कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, वो अपनी कैसे एक हेल्दीएस्ट कंट्री बनी। तो हम ये देखने वाले हैं। तो आपको ये कॉमन पॉइंट समझ आ गए होंगे। एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ पे आप कभी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपको हर एक के रूम के बाहर ये लिखा मिलता है, ये ओपीडी इस चीज़ का है, जैसे ENT, ईयर नोज थ्रोट ओपीडी। तो ओपीडी का मतलब होता है, ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एंड एक टेबलेट होती है एस्पिरिन। एस्पिरिन का जेनरिक नेम काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम होता है एसेटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी और एक बार हम इसको रब करेंगे तो आपको ये देखना होगा। लेट्स ब्रिंग मैप हियर, गिव मी 1 सेकेंड। यस, डन। आई होप आपको ये विजिबल होगा। एंड यहाँ पे जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है और यहाँ पे है कोस्टोरिका। ठीक है, कोस्टोरिका आज के टाइम पे एक वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको लगा कि हमें आर्मी की कोई नीड नहीं है और जितना बजट आर्मी के लिए जाता था वो सब इन्होंने अपनी पब्लिक हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कि वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज में आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, केरला ने 1996 में ऐसा क्या किया? केरला स्टेट ने किया कि जो 40% जो बजट होता है वो उन्होंने सारी पंचायत को भेज दिया, मतलब गांव लेवल पे उन्होंने सेंड कर दिया और बोला कि आप सभी को प्रोवाइड कीजिए सारी फैसिलिटीज़, वाटर, फूड, हेल्थ, सब कुछ जिससे हेल्थ मेंटेन रहती है, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको अपने गांव में प्रोवाइड करनी है। और इस वजह से केरला का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया। आपको पता होना चाहिए, जैसे ये पूरा वर्ल्ड का मैप है तो यहाँ पे ये छोटी सी कंट्री इंडिया है और केरला कहाँ पे पड़ता है? कई बार डायरेक्शंस भी पूछ लेते हैं। तो केरला पड़ता है साउथ में, और साउथ में ईस्ट में या वेस्ट में? तो ये पड़ता है इधर वेस्ट में, साउथ वेस्ट। ठीक है, जहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड होते हैं ना, इनके पास में ही इधर राइट में। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। केरला का जो एक्सपीरियंस था कि कैसे उन्होंने टैकल किया हेल्थ प्रॉब्लम्स को और 40% बजट को देके, और उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना हेल्थ लेवल मेंटेन कर लिया अपने स्टेट में। और जैसा कि हमने पढ़ा था, ये स्टेट की गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो अपने स्टेट में हेल्थ लेवल को मेंटेन करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करे अंडर आर्टिकल 38। सो आई होप आपको ये वीडियो एकदम से मस्त लगने वाली है। सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे, और अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।